अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोज़ी की तलाश। वज़ीर अला का एक और ख्वाब सच। वज़ीर अला पंजाब का अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम मुझे अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के आगाज़ पर फ़ख्र है, जो बेकार और मुस्तहिक अफराद को ज़मीन का मालिक बनाने के लिए एक इनकलाबी इक़दाम है। मुफ्त प्लाट बेघर और मुस्तहिक अफराद के लिए 2000 रहायशी प्लाट और पहले 19 अज़ला में शफाफ लाइन है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लॉगिन पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्योंकि हमारा ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो हम रजिस्टर नो पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे। नीचे फुल नेम है वो हम इंटर कर देंगे। आगे जनाब आपने ईमेल का सेशन में अपनी ईमेल डाल देना है। नीचे टेलीकॉम कंपनी के आपके पास कौन सी सिम है, जो सी सिम होगी आपने वो सिलेक्ट करना है, टेलीनॉर, जैज़, भारत। और आगे हमने अपना सिम का नंबर दे देना है। नीचे हमने कोई भी अपना पासवर्ड लगाना है जो आपको अच्छा लगे। पासवर्ड लगाने के बाद हमने रजिस्टर पर क्लिक करना है। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस। द कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल इफ़ यू डू नॉट क्रिएट एन अकाउंट, नो फर्दर एक्शन इन रिक्वायर्ड। लें जनाब आपकी मेल लॉगिन रेडी है, तो अब हम लॉगिन कर लेते हैं। जो पहले हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त पासवर्ड लगाया था वो अब दोबारा यहाँ लगा के हम ये कैप्चा लिखेंगे और उसके बाद ZPZ लॉगिन पे करेंगे क्लिक। कैप्चे का इशू आ रहा है, कहते हैं कि कैप्चा ठीक दुरुस्त नहीं, हम दोबारा कोशिश कर लेते हैं। कहते हैं कि पहले अपनी ईमेल चेक करें, तो हम चले जाते हैं ईमेल में और अपनी ईमेल को चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ये मैं यूँ ही ईमेल को ऑन करता हूँ तो ये देखें हमारे पास AZAG की तरफ से मेल आई हुई है। हमें यहाँ पे क्लिक करना है और वेरीफाई ईमेल पर क्लिक कर देना। अब हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, तो यहाँ पे हमने दोबारा से अपनी ईमेल डालनी है और नीचे दोबारा से पासवर्ड डालना है जो रजिस्ट्रेशन के वक्त हमने बनाया था। नीचे हमने डाला कैप्चा और लॉगिन पे क्लिक किया। आप देख रहे हैं जो ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया, जो लॉगिन होने के बाद आगे कहते हैं कि आप पंजाब के रहने वाले हैं। जी मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। यहाँ पे हम पिक कर देंगे आप इसी ज़िला में मुकीम हैं जिसके लिए आपने दरख्वास्त दी है। जी मैं इसी ज़िला में मुकीम हूँ। आपकी मलकियत में कोई प्लाट या मकान अगर है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। ये उन लोगों के लिए हैं जिनके नाम पे कोई प्लाट वगैरह या घर वगैरह नहीं है। तो मैंने क्लिक कर दिया। आपको किसी मालियाती अदालत से ब्लैक लिस्ट तो नहीं किया गया, ये नहीं किया गया। आपका कोई जुर्माना रिकॉर्ड नहीं है। जी मैंने ये सब करने के बाद सबमिट किया। जो ही सबमिट किया तो आगे एक न्यू बॉक्स ओपन हो गया है और यहाँ पे वो कहता है अपने
मज़ीद मालूमात दें, जैसे कि नेम ऑलरेडी हम बता चुके थे, कहता है कि अपने फादर नेम बताएं। हमने अपने फादर नेम बताया, जिसके बाद उसने हमें अपना डेट ऑफ बर्थ पूछा। हमने डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। ये सबसे पहले हमने लिखने हैं डे, और उसके बाद मंथ, उसके बाद साल। जेंडर पूछ रहा है तो मेल। आगे कहता है कि शादीशुदा हो या नहीं, तो मैरिड। इसके बाद यहाँ पे वो हमारा पूरा एड्रेस पूछ रहा है, तो हम अपना पूरा एड्रेस दे देंगे। इसके बाद आगे वो कहता है कि आपकी डिवीज़न कौन सी है, अपने लिहाज से अपने डिवीज़न को सिलेक्ट करना है, और नीचे ज़िले को सिलेक्ट कर लेना है, और नीचे तहसील को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अगर आपका और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम कर दें, अगर नहीं है तो। इसके बाद आगे आ जाता है सेशन के इनकम डिटेल। तो इसमें कहते हैं कि दरख्वास्त गुजार का पेशा क्या है, अपने लिहाज से अपना पेशे को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो डॉक्टर नज़र आते हैं वो डॉक्टर करेंगे, जो एजुकेशन में है वो एजुकेशन करेंगे। क्या दरख्वास्त गुजार के पास कोई जायदाद नहीं है। आगे फैमिली इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं। वो कहते हैं फैमिली मेम्बर की तादाद बताएं, तो अपने हिसाब से फैमिली मेम्बर की तादाद बोल देते हैं हम। डिपेंडेंट की तादाद बताएं, वो बता दी। शरीक के हयात का पेशा क्या है, मतलब कि आपकी वाइफ, आपकी बीवी क्या करती है, उस हिसाब से हमने लिख लेना है। फैमिली की इनकम कितनी है, तो यहाँ पे ज़ीरो से लाख है। उसके बाद 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख से 2 लाख, अपने हिसाब से जितनी इनकम होगी अपने उस हिसाब से हम लिख लेंगे। जैसे कि मेरी इनकम 1 लाख, ज़ीरो से 1 लाख तक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आगे हाउसिंग रिक्वायरमेंट आ जाती है, जहाँ पे क्या आप फ़िलहाल किराए के मकान पे हैं। अपने हिसाब से हमने लिख लेना है कि किराए के मकान पे हैं या किसी के साथ हैं। क्या आप पहले से किसी ऐसी ऐसी हुकूमती स्कीम से इस्तेफ़ादा हो चुके हैं, जी नहीं होते हैं। क्या आप अपने घर, अपनी छत प्रोग्राम के तहत कर्ज़ लेना चाहते हैं, तो अगर लेना चाहते हैं तो यस कर दें, नहीं लेना चाहते तो नो कर दें, और नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आगे वाला सेशन जो है ना वो है जनाब, यहाँ पे आपने दरख्वास्त गुजार की तस्वीर, दरख्वास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड का फ्रंट बैक, उसके बाद उसकी बीवी शेख याद का फ्रंट बैक, और कोई और डॉक्यूमेंट ऐसा जो ज़रूरी हो वो यहाँ पे अप्लाई कर देना है, और ये डोमिसाइल अप्लाई यहाँ पे अपलोड करना है। हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि दरख्वास्त गुजार की तस्वीर, तो हम तस्वीर को सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। जैसा कि ये तस्वीर को हमने सेलेक्ट किया, और नीचे आ गया फ़ाइल अपलोड सक्सेसफुल। इसी तरह दूसरे यहाँ पे शनाख्ती कार्ड को हम अपलोड कर लेंगे। एप्लीकेंट का ये भी ओके हो गया। इसी तरह हमने बैक को ओपन कर लिया, और नीचे शरीक के हयात का शनाख्ती कार्ड आ गया, उसको हम अपलोड कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं। और आगे कोई मावन दस्तावेज़ आप कोई भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने डोमिसाइल को करना है लास्ट पे। हमारे सारे डॉक्यूमेंट हो गए। एक डॉक्यूमेंट नहीं था हुआ, तो मैंने इस पेज को दोबारा रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने से हमारा डाटा जो डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो दोबारा से हम चले जाएंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे। यहाँ से दोबारा हमने इसको अपलोड किया, तो ये लें जनाब, ये भी ओके हो गया। इसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर मांग रहा है। तो ये क्या कहते हैं, हम एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं। मैं इकरार करती हूँ कि ऊपर फराहम करदा मालूमात मेरे बेहतरीन मालूमात के मुताबिक मुकम्मल दुरुस्त है। मैं समझती हूँ कि गलत मालूमात फराहम करना इस स्कीम से नाअहली का बायस बन सकता है।
तो ये ठीक है, हमने क्योंकि सारी मालूमात करेक्ट दी है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जो ही हमने सबमिट किया तो ये देखें हम अपने डैशबोर्ड पे आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है। हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। तो ये जनाब हम व्यू करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी सारी मालूमात है। और इसी तरह इसके बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मेरी एप्लीकेशन कहाँ तक गई है और क्या प्रोसीजर हुआ है। तो हम इसी तरह लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड को चेक करेंगे। डैशबोर्ड पे जो ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें आपके सामने स्टेटस आ रहा है सबमिटेड, मतलब इसका मतलब है हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अपनी ज़मीन अपना घर मनसूबे में दरख्वास्त जमा करवाने का शुक्रिया, हमने आपकी तफसीलात वसूल कर ली है और जल्दी आपकी दरख्वास्त का जायज़ा लेंगे। ये लीजिए हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और सबमिट हो गया है। और बाद में हम इसी तरह इसी वेबसाइट पे आके लॉगिन करेंगे और अपना स्टेटस चेक करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि न्यू अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।